सर्दियों में वैसे तो आप आलू, चिकन, गोश्त, कीमे के आप पराठे और नान तो बना के खाते हैं। लेकिन आज ये यूनिक सा नाश्ता जिसमें ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना बेलना पड़ेगा, ना फिलिंग को आप भरना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के लिए खुशामदीद। तो आज सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए चने। मैंने लिया है ये तकरीबन 1 कप चने हैं। उसको मैंने बॉयल नहीं किया है, ये कच्चे चने हैं। सिंपल मैंने इसको 7 से 8 घंटे भिगोकर छोड़ दिया था। रात में रख दीजिएगा, सुबह में इसका पानी निकाल दीजिएगा अच्छे से। 1 से 2 बार अच्छे से आपने इसे वॉश करना है और इसका पानी बिल्कुल निकाल देना है और स्ट्रेनर में डाल के, छलनी में डाल के इसको ड्राई कर लीजिएगा। अच्छे से आपने चनों को ड्राई कर लेना है। उसके बाद एक बाउल में शिफ्ट करना है और उसके अंदर आपने कुछ चीज़ें डाली हैं, जैसे कि इसके अंदर डालेंगे आप 3 से 4 हरी मिर्चें। आपने अगर तीखी हो तो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अंदर हरी मिर्ची जाएंगी। उसके साथ ही आपने धनिया वॉश करके उसको ड्राई करके आपने इसके अंदर शामिल करना है। तकरीबन 1 मुट्ठी से थोड़ा सा कम जो है आप इसके अंदर फ्रेश धनिया, कोरिएंडर चला गया। उसके साथ ही आपने हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन आपने इसके अंदर ऐड करना है। 2 अदद हरे प्याज थे, उनको मैंने फाइनली जो है वो चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी दही। दही बगैर पानी के थिक एंड गाढ़ी होनी चाहिए। योगर्ट चलेगी 1 1/2 टेबल स्पून चम्मच भरकर आपने इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद अब आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। अच्छा, पानी इसके अंदर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर वाटर नॉर्मल जो होता है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको मिक्सी जार या ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है। पेस्ट दे सकते हैं, इस तरह से आपने ग्राइंड करना है। 2 से 3 बार अच्छे से मिक्सी जार को चलाइएगा और इस तरह से आपका पेस्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा थिक होना चाहिए। इससे ज़्यादा ऐसे ना पतला करेंगे, पानी की जो क्वांटिटी है इसके अंदर वो ज़्यादा नहीं करनी। बस इस तरह से आपने इसको रेडी करके एक तरफ कर लेना है। फिर आपने एक अंडा लेना है, उसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून भरकर। उसके साथ आपने नॉर्मल चिली जो नॉर्मल घर में इस्तेमाल करते हैं वो आपने ले लेनी है। तो आपने लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून भरकर डालना है। साथ में सॉल्ट, नमक जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून या हस्बे जायका जितना आप पसंद करते हैं। साथ में आपने ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो 1 टीस्पून यानी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून लेना है। ऑरिगानो, ऑरिगानो ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं है तो अवेलेबल घर में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में आपने पेपरिका पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करना है। अंडों और स्पाइसेस को आप ऐड कर देंगे। जो अब चने वाला पेस्ट आपने बना के रखा था वो आपने उसके अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद आपने बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। मिसालों में आप नमक की मिकदार और जो इसके साथ जो आपने चिली यानी आपने जो मिर्च इस्तेमाल की है उसकी जो है क्वांटिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। यानी कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं नमक और मिर्च, तो आप इस हिसाब से इसके अंदर ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकती हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये आपने बहुत अच्छे से इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। उसके बाद अब ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये थिक सा पेस्ट है। बस अब आपने इसको रेडी करना है यानी इसे पकाने की बारी आती है। तो इसको पकाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेना है। उसके अंदर तवे पे भी बना सकते हैं लेकिन तवे पे मुश्किल होगी, ज़ाहिर बात है ये लिक्विड में है, लिक्विड फॉर्म में है। सो आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर शामिल करना है मक्खन। मक्खन जो है आपने 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून भरकर आप ले सकते हैं। जैसे थोड़ा सा मक्खन पिघला आपने इसके अंदर ये लिक्विड वाला जो बैटर आपने रेडी किया है चनों वाला, ये आप इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से आपने जो है फैला देना है। पूरे पैन के अंदर इसको फैलाना है आपने। इस तरह से पहले सारा का सारा पोर करेंगे और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द जो सेटिंग इसकी करनी है वो आपने इस तरह से स्पैचुला से इसे सेट कर लेना है। इस तरह से सेट करेंगे ताकि एक बिल्कुल इक्वली जो है वो हर तरफ से आपने जो है इसको सेट कर लेना है। और इस तरह से फिर आपने जो इसको पकाने का बताऊँ कि इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने पकाना है क्योंकि ये कच्चे चने हैं इसमें, सो आपने इसे टाइम देना है। उसके बाद ऊपर से जो है आप वेजिस ऐड कर सकते हैं, लाइक आप इसके अंदर टोमेटोज, साथ में आपने इसके अंदर शामिल करनी कैप्सिकम यानी आपने शिमला मिर्च, फ्रेश कोरिएंडर, धनिया और इसके साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज। तमाम चीज़ें छोटी छोटी चॉप्ड की हुई आप इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इससे ना सिर्फ अच्छी लुक आएगी बल्कि टेस्ट भी अच्छा आएगा। सो आप इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे इस तरह से। चाहें तो आप इसके ऊपर हरी मिर्ची मैंने थोड़ी सी चॉप करके ऐड कर दी थी। आप जो मनपसंद जो भी आपको वेजिस पसंद हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और उसके बाद चाहें तो कोई ऐसा स्पाइसेस कोई ऐसा मसाला जो आपको पसंद हो वो भी ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको कुक करना है। तकरीबन पहली दफ़ा में मैंने इसको कुक किया था, एटलीस्ट जो है वो आपने 8 से 9 मिनट करना है। सो जी गाइस, आप इसे फ्लिप कर लेंगे और इस देख सकते हैं साइडें छोड़ा है और उसके बाद आपने इस तरह से इसको निकालना है पैन से। और फिर उसके बाद दोबारा आप थोड़ा सा डालेंगे पैन में बटर, बटर डाल के फिर अगेन आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरह से इसको।
और डालने के बाद फिर आपने इसी तरह कुकिंग टाइम, इस दफ़ा में आपने कुकिंग टाइम तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे। तो ये मज़ेदार सा नाश्ता, ऊपर से थोड़ी-सी मैंने धनिया और इसी तरह से डाल दिए थे, थोड़े से जो हरा प्याज़ डाल दिया और ये मज़ेदार सा नाश्ता तकरीबन 5 से 6 मिनट में रेडी हो चुका था और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। बस आपने इसको निकालना है, ऐसी कटिंग करेंगे और जिसको आप ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ और गरम-गरम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आने वाले रमज़ान के दिनों में आप इसे बना सकते हैं, सर्दियों में बना सकते हैं, इवन कि आप जो है वो इसे शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं सर्दियों में। वीकेंड है, संडे वाले दिन आप बनाइएगा इसको और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो बस अभी आपने लाइक का बटन दबा देना है और रेसिपी के चैनल को लाल बटन दबाकर, रेड बटन दबाकर आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, रोज़ाना की नोटिफिकेशन मिलेगी और मज़े-मज़े की रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ डेली, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे और ख़ुद घर में मुझसे ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है और इस तरह से इसके अंदर से फिलिंग है, बिल्कुल परफेक्टली देखें, बिल्कुल जो आपको लग रहा था मैंने जो पेस्ट बनाया था वो बिल्कुल पक चुका है, क्योंकि किस चीज़ मैंने हल्की आँच पे बनाया है। तेज़ आँच पे बनाएँगे ऊपर की जगह जो यानी ऊपर से तो ये पक जाएगा लेकिन अंदर से ही कच्चा रह जाएगा। सो आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे कुक करना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।